नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। आज की जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे तमिलनाडु राज्य की। बता दें कि 4 मई को जब रिजल्ट आए तो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसके गिनती के रिजल्ट आए। जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए वो थे असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इन 4 राज्यों में बात करें तो कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प जो खबर है वो तमिलनाडु से है। तमिलनाडु से आपको बता दें कि खबर यह है कि अभी तक यहां पर क्लियर नहीं हो पाया। आज 8 मई है, 4 मई को रिजल्ट आए कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन मुख्यमंत्री होगा, शपथ ग्रहण कब होगा। लेकिन अन्य राज्यों में जो बात करें वो सब जगह सामान्य है। तो सोचा कि आप दर्शकों को इस दिलचस्प घटना के बारे में जरूर अवगत कराएं कि आखिर पेच कहां फंसा हुआ है। तो आइए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दें कि तमिलनाडु में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 234 है। यानी सीटें कितनी हैं तो 234 सीटें हैं। तो बहुमत का जो है सवाल वो 118, यानी जादुई जो आंकड़ा है वो कितना है 118। 118 सीट जिसको मिलेगी वही सरकार बनाएगा, चाहे एक पार्टी को मिले या अलायंस को मिले। अब किसको कितनी सीटें मिली 4 मई को जब गिनती हुई तो आइए आपको समझाते हैं। इसमें जो है टीवीके विजय की पार्टी है जो इस बार पहली बार चुनाव में उतरी हुई थी। विजय फिल्म स्टार हैं और इससे वो मन नायक से अब राजनीति में घुसे हुए हैं, यानी राजनेता बनने गए हैं। अब आपको बता दें कि टीवी के उन्होंने एक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और इस बार सबसे अधिक 108 सीटें उन्हीं को मिली। यानी 108 सीट पे ये विजयी हुए। अकेले इन्होंने यानी इनकी पार्टी ने 108 सीटों पर सफलता अर्जित की। अब आते हैं कि अन्य पार्टियों का क्या हुआ। तो डीएमके दूसरे नंबर पे आए। डीएमके ने 59 सीट जीती, 59 सीटों पर डीएमके विजयी हुई। अब आते हैं तीसरे नंबर पे एडीएमके जो है वो 47 सीटें जीती। तो ये 3 जो पार्टियां हैं तमिलनाडु में प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं 108, 59 और 47 सीटें जीती। अब जो है वो छोटे छोटे कुछ जो है पार्टी जो है वो उन्होंने भी सीट जीती और इसके साथ कुछ बड़े पार्टियों ने भी सीट जीती, जिसमें आपको बताएं कि कांग्रेस ने जो है आईएनसी ने 5 सीटें जीती है। यानी चौथे नंबर पर कांग्रेस रही और 5 सीटें जीती है। इसके बाद बताएं आपको पीएमके एक पार्टी है, इसने 4 सीटें जीती। पीएमके ने 4 सीटें जीती, जबकि मुस्लिम लीग जो चल रही है पार्टी तमिलनाडु में उसने भी 2 सीट हासिल की। इसके बाद आपको बता दें ये मुस्लिम लीग की हो गई। सीपीआई ने 2 सीट हासिल की। सीपीआईएम जो है उसने भी 2 सीटें जीती। तो ये देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे सीट ये लोग जीते। इसके बाद बता दें कि वीसी की एक पार्टी है, वीसी की पार्टी ने भी 2 सीटें जीती है। और आपको बता दें कि यहां पर वीसी के बाद बीजेपी पार्टी ने भी 1 सीट जीती। डीएमडीके पार्टी है उसने भी 1 सीट जीती और एएमएम करके पार्टी एक है उसने भी 1 सीटें जीती। तो कुल जो है वो 234 सीटों का यही रिजल्ट आया। अब आपको बता दें कि इसमें जो जादुई आंकड़ा है 118 किसी भी पार्टी को नहीं आया। निश्चित तौर पर जब पार्टी को नहीं आया तो बात अलायंस की होगी। उसी दिन ही सबसे पहले टीवीके ने कांग्रेस से गठबंधन की बात की और कांग्रेस ने हामी भर दी। राहुल गांधी बिना देरी किए उन्होंने गठबंधन का ऐलान कर दिया। अब देखिए 108 जो सीटें हैं वो टीवीके के हैं और 5 सीटें जो हैं वो हो गई कांग्रेस की और इस तरह से हो जाती है 113 सीट। इसमें भी एक दिलचस्प बात यह होगी कि विजय खुद जो है वो 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों से वो जीत चुके हैं। नतीजा 1 सीट खाली करनी पड़ेगी तो वो इसमें काउंट नहीं होगी। तो यहां पर यह 108 के बजाय यह आंकड़ा पहुंचेगा 7 पर और 5 को ये सीटें हैं तो 112 सीट हो गई। जादुई आंकड़े से अभी भी
6 सीट कम है, यानी 118 चाहिए, 112 सीट है। अब पेच कहां फंसता है वो बात बताते हैं। 4 मई को जब रिजल्ट आ गए तो अब राज्यपाल जो होते हैं वो न्योता देते हैं कि आइए सरकार बनाने के लिए आप अपना बहुमत साबित कीजिए। इसको लेकर उन्होंने बड़ी पार्टी होने को लेकर सबसे पहले टीवीके को आमंत्रित किया। विजय जो है 112 सिग्नेचर के साथ विधायकों की लिस्ट लेकर राजेंद्र विश्वनाथ के पास राजभवन पहुंचे। लेकिन जब राजभवन पहुंचे तो राजेंद्र विश्वनाथ जी ने देखा कि 112 विधायकों के आपके सिग्नेचर हैं। उन्होंने यह कहकर लौटा दिया कि आपके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, यानी 118 विधायकों का सिग्नेचर नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है। आप 118 विधायकों का लिस्ट लेकर हमें दें, उसके बाद हम आपको सरकार बनाने के लिए बात कहेंगे। देखिए, कायदे की बात थोड़ा समझिए। सबसे पहले बात जो होती है, राज्यपाल की जो संविधान में शक्तियां दी गई है वो किसी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, लेकिन किसको करना है? सबसे लार्जेस्ट पार्टी को करना है। इसके साथ एक क्लॉज भी दिया गया है कि विवेक के अनुसार किसी को बुला सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही किया कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो 108 नंबर लेके आई है उसको उन्होंने आमंत्रित किया सरकार बनाने के लिए, लेकिन बहुमत इनके पास नहीं है, इसलिए इसको उन्होंने लौटा दिया। हालांकि एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इन्होंने आमंत्रित भी किया है, कल तक उन्होंने आमंत्रित किया, लेकिन 112 विधायक होने के बाद उन्होंने यह कहकर लौटा दिया कि आपके पास नंबर नहीं है। अब पेच यही फंसता है। पेच ये फंसता है कि हम बहुमत कहां साबित करेंगे? क्या राजभवन में साबित करेंगे या विधानसभा में साबित करेंगे? सवाल यही खड़ा है। आपको केवल, आप अगर थोड़ा सा समझेंगे तो ये आपको बताए, पीछे थोड़ा सा हम ले जाना चाहते हैं। 96 याद कीजिए, 1996 साल 1996 एनडीए के पास सबसे ज्यादा नंबर आए थे। जब सबसे ज्यादा नंबर आए उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने एनडीए के रूप में सरकार बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को आमंत्रित किया। अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। ठीक आपको बता दें कि 13 दिन के बाद ही अटल जी की सरकार गिर गई, क्योंकि वो बहुमत साबित नहीं कर पाए। लेकिन सवाल गिरने से नहीं है, सवाल ये है कि एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें थी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने उन्हें आमंत्रित किया, भले आप बहुमत सदन में साबित नहीं कर पाए। कायदे से राजेंद्र विश्वनाथ जी को भी आमंत्रित जो किए हैं टीवीके को, वो इस पे करते, और अगर विधानसभा में ये साबित 118 नहीं कर पाते तो सरकार इनकी गिर जाती। लेकिन बात ये नहीं है, वो पहले ही चाहते हैं कि बहुमत यहां हमको साबित कर दीजिए, फिर आप क्या कीजिए, विधानसभा में बहुमत को साबित कीजिए। अब दूसरी बात, आप दर्शकों को भी लगेगा कि इसमें क्या बात है, 112 है, 118 है, तो अगर स्वविवेक से सोचा जाए तो 6 सीटें कम है, क्यों वो करेंगे आमंत्रित? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि विधानसभा में जो आपके मन में है केवल वही नहीं होता। आप देखिए वहां पे जो होता है कि अगर कोई भी चीज होता है जिसका जवाब देना होता है तो 2 ऑप्शन हो और ना नहीं होते हैं, यस और नो नहीं होते, उसके साथ एक तीसरा भी ऑप्शन होता है, वो होता है एब्सटेन का। यानी क्या आप इनके समर्थन में हैं, तो इसका आंसर केवल यह नहीं होगा कि हाँ और यह नहीं होगा कि ना। एक एब्सटेन भी ऑप्शन होता है, जिसका अर्थ है कि मतदान से हम दूर रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। देखिए ये स्थिति होने पर ही, जैसे कोई बिल जाता है और उसमें से आप देखेंगे कि कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, यानी अगर इस तरह की स्थिति हो गई, कुछ पार्टियां जो है बाहर निकल गई या समर्थन नहीं कर रही है, उसको इस मतदान से कोई मतलब नहीं हुआ, तब ये फिगर जो 234 देख रहे हैं वो 234 नहीं रह पाएगा, और तब बहुमत का आंकड़ा भी 118 नहीं होगा, तब ये सीटें कम हो जाएगी, ये नंबर कम हो जाएगा, और मे भी हो सकता है कि वो साबित कर दे। दूसरी बात यह हो सकती है कि अभी इनके पास 112 है, 6 सीटें कम हो रही है, हो सकता है कि इनको कोई पार्टी फिर 1-2 दिनों में जब समर्थन का ये डेट दे तो कुछ लोग इनके समर्थन में आ जाएं और सरकार में बहुमत ये साबित कर दे। लेकिन
राज्यपाल ने इसने यहाँ पे एक पेच फंसा दिया कि जब तक आपका बहुमत नहीं होगा हम आपको सरकार बनाने का दावा पेश करने नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प घटना आप देख सकते हैं तमिलनाडु से निकलकर आ रही है। अभी तक की भी खबर जो है यही निकल के आई है कि आंकड़े इनके पास नहीं है और अब इन्होंने ये बात कहा है कि हम जो है क्या करने जाएंगे, हमारे सारे विधायक जो हैं वो इस्तीफा देंगे। तो अब देखना होगा कि क्या है, लेकिन एक दिलचस्प मोड़ यहाँ पे आ गया है। फिर कहीं कहीं मीडिया से ये भी खबर निकल के आ रही है कि कुछ जो पार्टियां हैं छोटी छोटी ये जो वो उनके समर्थन में आ रही है। लेकिन सवाल सबके बाद यही है कि क्या राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ जी विजय को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते या कुछ और बात है? ये सवाल हम आप दर्शकों पर छोड़ के जाते हैं, लेकिन अगर कोई बात निकल के आती है तो बिल्कुल हम फिर आपको बताने के लिए हाजिर होंगे। तब तक हमें दे इजाजत, नमस्कार।